गाइस कल रात को यहाँ एयरबीएनबी पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए थे हम, अराउंड 8 साढ़े 8 बज गए थे शाम के। तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था। एंड अब है अगली सुबह। एग्जैक्टली बता देता हूँ अभी हम है कहाँ। यहाँ ओंटारियो प्रोविंस में एक छोटा सा शहर है बेलेविल नाम का, प्रिंस एडवर्ड काउंटी में। ये जो प्रिंस एडवर्ड काउंटी है ये सबसे सुंदर काउंटीज़ में से एक है ओंटारियो प्रोविंस में। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने एयरबीएनबी बुक कराया हुआ है, जिसमें हमारा स्टे है अगली 2 नाइट के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था बहुत ही यूनिक एयरबीएनबी है। तो पहले तो बता देता हूँ यूनिक क्यों है। आई थिंक टाइटल एंड थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। तो जिस एयरबीएनबी में हम स्टे कर रहे हैं ये 1888 तक पहले एक चर्च होता था, यहाँ प्रिंस एडवर्ड काउंटी का चर्च। एंड अब इन्होंने पूरा रेनोवेट कर दिया एक बहुत ही यूनिक एयरबीएनबी में। आपको पूरा टूर देता हूँ एयरबीएनबी का। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ पूरा एयरबीएनबी। सामने गाड़ी खड़ी है एंड ये जितनी भी आप जगह देख रहे हो ये सारी एयरबीएनबी के साथ इंक्लूडेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आप कुछ भी खेल सकते हो, फुटबॉल क्रिकेट जो आपको खेलना है वहाँ पे फुटबॉल रखी हुई भी है। एंड आपको दिखाता हूँ यहाँ का पहले बॉनफायर वाला एरिया, जो इन्होंने स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है बॉनफायर के लिए। ये है सामने पूरा प्रॉपर बॉनफायर के लिए एरिया। इस एयरबीएनबी में टोटल 6 से 8 लोग रह सकते हैं। तो आप आराम से आ सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो यहाँ पे आप शाम को कर सकते हो बॉनफायर। एंड फिर वो है सामने आउटडोर सीटिंग। ये बेसिकली समर्स के लिए है। अगर आपको समर्स में बाहर बैठ के खाना खाना है, थोड़ी पिकनिक वगैरह करनी है तो आप यहाँ कर सकते हो। अभी तो थोड़ी ठंड ज़्यादा है बाहर बैठ के खाने के लिए, बट इन्होंने अरेंजमेंट पूरा किया हुआ है। ये रात को सारी लाइटिंग जल जाती है। रात को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आज रात को मैं आपको दिखाऊंगा, कल मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। उसके अलावा ये भी सारा आपका बैकयार्ड है, जितना भी आप देख रहे हो। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये सारी फायरवुड रखी हुई है, ये सारी इंक्लूडेड है। आप जितनी मर्जी बॉन फायर करो रात को। अभी आरवी ट्रिप पे हमें बार बार ख़रीद के लानी पड़ रही थी लकड़ी वॉलमार्ट से $10-15 की। यहाँ पे इवन ये छोटा सा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये पता नहीं चलता है या नहीं, पुराने ज़माने का। आई थिंक ऐसी शो के लिए रखा हुआ है इन्होंने। एंड यहाँ भी सारी फायरवुड रखी है, सारे टूल्स लकड़ी के लिए। यहाँ से जाके एक और सिटिंग एरिया है, यहाँ भी आप बैठ सकते हो। एंट्रेंस यहाँ से भी है एयरबीएनबी की। एंड एक पूरा प्रॉपर बारबेक्यू कल रात को हमने किया था। एंड आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ इस एयरबीएनबी की। इस एयरबीएनबी से डायरेक्ट एक्सेस है लेक ओंटारियो का। वहाँ पीछे वो एयरबीएनबी है। एंड ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपकी। ये 2 बोट भी खड़ी हुई हैं, ये पता नहीं किसकी है। तो ये आ गया इस अपार्टमेंट का डॉक। यहाँ पे इनकी खुद की ये कैनो रखी हुई है जो आप लेके जा सकते हो लेक में। फ्रंट से आप देखो अभी भी पूरा चर्च जैसा लग रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें अभी भी इन्होंने प्रिजर्व करी हुई हैं अंदर, जो उतनी पुरानी है। वो भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। Welcome to the most unique Airbnb that you will ever see. Okay, let's go. So I will show you the coolest things that you can find here. Did you mention that this was a church Yes. before? Yeah, so some of the parts I believe are still original. Like for example this door. तो मुझे भी लगता है ये दरवाजे 100 साल पुराने होंगे। Okay, so the first thing that I will show you is the bathroom. Bathroom is very simple, I would say, but it has this antique look, like for example this sink and shower as well. But this is not the coolest thing here. Let me show you. This is the living room area. And this is like the heart of this place. I absolutely love the high ceiling and that vibe that it gives you. So there are 2 main, like the coolest bedrooms here. There are 2 more right there, but these are the best ones. So there's one over there and one over there. I will show you just one. So let's explore that one maybe. And by the way, this is the dining table, and I also think that these angels here are real antique angels. They look like they are really old, but I can't be sure. Just look how cozy this is. You have curtains for privacy here, and you have the whole view for the living room area and also for the other bedroom right in front. So this is the part of this Airbnb that is not very antique. Let me show you. This is the bar. It's actually like a full-on kitchen. There is a fridge here and wine cooler and stove, but you can
use this area just to make drinks. You have everything here. मेन लिविंग रूम तो मैंने दिखाया ही, ये आप कह सकते हो छोटा लिविंग रूम है, थोड़ा और प्राइवेट. This kitchen is fully equipped. You have all the necessities here, all the utensils, stove, microwave, drip coffee maker, a toaster, literally everything, even like many food products are here, like coffee, tea, all the basic products. एंड जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 4 बेडरूम है, 2 बेडरूम वहाँ ऊपर थे एंड 2 बेडरूम यहाँ सामने है, बिल्कुल सेम बेडरूम है. एक आपको दिखा देता हूँ. एंड एक और बहुत बढ़िया चीज़ लगी, इन्होंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है कि जो जहाँ से भी इस एयरबीएनबी में रुकने आ रहा है वो अपने ऐसे ये पिन्स लगा दो. इंडिया का मैंने देखा, दिल्ली का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम भी ये लगा देंगे. And I'm pretty sure that this wall is the original wall and this window as well. So this is a confession place that you can find in every church. In real church. Yeah, of course. वैसे ये जो कन्फेशन रूम होता है चर्च का, वो इन्होंने यहीं पे प्रिजर्व सा किया हुआ है, ओरिजिनल जो चर्च का होगा उस टाइम से. I'm not sure if it's original, but it's cool. Yeah. तो गाइज़ आई होप आपको एयरबीएनबी का टूर पसंद आया होगा. एज़ यू कैन सी बहुत ही यूनिक जगह है. तो अगर आपको भी यहाँ कनाडा आके इस एयरबीएनबी में रुकना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इजीली जाके बुक करा सकते हो. एंड वैसे तो हमारा मेन रीज़न यहाँ आने का थोड़ा बस ऐसे ही इन्जॉय करना ही था, बट स्टिल हमने एक एक्सपीरियंस आज के लिए प्लान किया हुआ है, एक वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस. ये जो प्रिंस एडवर्ड काउंटी है जहाँ पर ये एयरबीएनबी लोकेटेड है, ये जगह बहुत ज़्यादा जानी जाती है अपनी वाइन टेस्टिंग के लिए. कनाडा में बहुत सारी वाइनरीज़ हैं आसपास, तो हमने भी एक एक्सपीरियंस बुक करा दिया. पास में एक बहुत फेमस वाइनरी है, यहाँ से 20 मिनट दूर, वहाँ जाके लंच भी कर लेंगे एंड आपको वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कनाडा का. लास्ट मैंने वाइन टेस्टिंग करी थी आई थिंक मालदीव्स में. मालदीव्स का ही बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था. इवन दो मुझे कोई इतना शौक नहीं है वाइन पीने का, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. एंड निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी लकड़ी काट जाऊँ जो हमें शाम को चाहिए होगी बॉनफायर के लिए एंड ग्रिल करने के लिए. यहाँ पे ये सारे लॉग रखे हुए हैं, बट इतने बड़े बड़े लॉग डायरेक्ट जलते नहीं है, तो उसके लिए यहाँ कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ है. तो वो है सामने वाइनरी एंड इस जगह का नाम है नॉर्मन हार्डी वाइनरी. सबसे पहले इन्होंने ये कोई ऑरेंज की वाइन दी है पैलेट क्लेंस करने के लिए. मैंने आपको बताया था इस जगह की वाइन टेस्टिंग के साथ साथ सबसे फेमस यहाँ के पिज़्ज़ाज हैं, तो हमने 2-3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं. ये सबसे पहले मार्गरीटा. इज इट अ गुड पिज़्ज़ा? It's very good. Amber, you like the pizza? Yes? जैसा मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी वाइन ये यहाँ सर्व करते हैं सारी खुद ही बनाते हैं. तो ये सामने इन्होंने पूरा प्लांट लगाया हुआ है एंड अभी ये मुझे बता रहे थे कि ये हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, तो इन्होंने सारे अंगूर अभी हार्वेस्ट किए हैं एंड यहाँ ये सामने बन रही है वाइन. ये जो आप देख रहे हो ये रिमेन्स है अंगूर का सारा जूस निकालने के बाद. तो ये जो नॉर्मन हार्डी वाइनरी है इसका पूरा टूर दे देता हूँ आपको. अभी मैनेजर ने मुझे पूरा टूर दिया. यहाँ ये इन्होंने ऐसे कबानास बनाए हुए हैं. अगर आप विंटर्स में आओ वाइन टेस्टिंग करने तो ये हीटेड कबानास है, आप अंदर आके यहाँ वाइन टेस्टिंग कर सकते हो. एंड यहाँ सामने पूरा व्यू है इनकी विनियर्ड का, यहीं सारे अंगूर उगते हैं, ये जो सारे विनियर्ड्स होते हैं. एंड ये जो सारे ब्लू कंटेनर रखे हैं इसमें सारे अंगूर हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस में कौन से अंगूर हैं, ये यहाँ पे फर्मेंट करते हैं इन्हें ऐसे. मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता वाइन मेकिंग का, बट बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड यहाँ पे सारे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं एंड इनकी खुद की शॉप भी है जहाँ से आप ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स ले सकते हो. यहाँ का ये हनी, ऑब्वियसली वाइन अगर आपको ख़रीदनी है इनकी. It's a caterpillar. It will become a butterfly. It will be a beautiful butterfly. Yeah. How will you be a butterfly? कान का जोरा बोल. It will go to sleep and it will wake up as a butterfly. Where's the food? I don't know where she's food.
Look, he's going there to have lunch. In a bowl? Yeah, he will have pizza there. तो वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड लंच दोनों ही बहुत बढ़िया था। स्पेशली ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सारे ये विनियर्ड्स हैं आसपास। एंड अब हम जा रहे हैं वापस एयरबीएनबी, अपनी बॉनफायर की तैयारी करेंगे। तो अब वापस आके बॉनफायर की पूरी तैयारी हो गई है। ये लकड़ियाँ मैं काट के गया था, पूरी ढंग से अरेंज कर दिया है। एंड अब फायर स्टार्टर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, उससे इजीली जल जाती है आग।